वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय माता दी, ओम साई राम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय जिनेंद्र, वणक्कम, जय शिव, जय बुद्ध, जय झूलेलाल, सत श्री अकाल। यह मुल्क, ये जहान रहे सदा खुशहाल। इन मंगल कामनाओं के साथ, स्वस्ति कामनाओं के साथ आज का जो युति महोत्सव का निर्माण हुआ है, मैं आप सबको कल्ब की गहराई से पुरुष मुबारकबाद देता हूँ। हृदय की असीम गहराइयों से शुभकामनाएं, बधाई, आशीर्वाद देता हूँ। आज पवित्र गणतंत्र दिवस को हम हर्षोल्लास से मना रहे हैं। हमने अभी एक कार्यक्रम में कहा कि ये बेहतर गणतंत्र दिवस है। कुछ बच्चे अनायास देखने लगे, उनको सुबह से सुनने को मिल रहा था 74वें गणतंत्र दिवस की बधाई। हमने कहा इस बेहतर गणतंत्र दिवस की बधाई। बेहतर और 72 में ज्यादा फर्क नहीं समझ सके भाई, इसलिए यहाँ पर सब दानिशमंद हैं, बौद्धिक हैं, विद्वत जन हैं, सबको प्रणाम करता हूँ और इस बेहतर 74वें गणतंत्र दिवस की बधाइयाँ पेश करता हूँ। साथ ही साथ हर्षोल्लास के इस प्रांगण में, माँ भगवती सरस्वती के आंगन में वसंत पंचमी का जो ये महोत्सव उपस्थित हुआ है, उसके लिए भी आप सबको बधाई देते हुए माँ के चरणों में, परमात्मा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। लेकिन कहना चाहता हूँ कि संविधान का निर्माण और उसको लागू करने के लिए जो कारण आवश्यक हो गया था, मेरी समझ से जब धरा पर धांधली करने लगे पागल अंधेरा, जब धरा पर धांधली करने लगे पागल अंधेरा और अमावस धौंस देकर चाट ले सारा सवेरा, जब धरा पर धांधली करने लगे पागल अंधेरा और अमावस धौंस देकर चाट ले सारा सवेरा, तब तुम्हारा हार करके बैठ जाना बुज़दिली है, पाप है और आजकल की पीढ़ियों का बस यही संताप है। तब कोई हार कर बैठे नहीं, कोई बेसहारा ना हो, कोई बुज़दिल ना हो, कोई मायूस ना हो, कोई कायर ना हो, बल्कि इस अवध समाज साहित्य संगठन के जैसा एक उम्दा कवि और शायर हो, सबको अपनी अपनी ऊर्जा का, तेजस्विता का, अपनी अपनी योग्यताओं का बेहतर बढ़ चढ़ करके प्रदर्शन करने का अवसर देता है हमारा संविधान। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है हमारा संविधान। अपने आप को प्रस्तुत करने का जो यह अधिकार देता है संविधान, उस अधिकार का पालन करते हुए, उस अधिकार को अपना कर्तव्य समझते हुए, जिस मोहब्बत के साथ भाई चंद्रशेखर नायकवार जी और आप सभी ने हमें यहाँ आमंत्रित किया है, आप सबको पुनः प्रणाम करते हुए आज हम जश्न यौम जमहूरियत के सिलसिले से यहाँ पर जमा है, एकत्रित हैं, उपस्थित हैं। तो मैं पेश नजर करता हूँ एक नज्म जिसका उन्वान है, शीर्षक, टाइटल जमहूरियत। जश्न ए यौम जमहूरियत मनाने वालों, जमहूरियत के क्या मायने हैं? जश्न ए यौम जमहूरियत मनाने वालों, जमहूरियत के क्या मायने हैं? मुल्क की खिदमत का ये खूब सिलसिला है, आवाम का आवाम से आवाम के लिए नेक और मुकम्मल आली फलसफा है। जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, इज डेमोक्रेसी। ये हमारा लोकतंत्र, ये हमारा गणतंत्र। जमहूरियत का लेकिन एक तकाजा है, जमहूरियत का लेकिन एक तकाजा है, हर कौम की बेहतरी के लिए इसे नवाजा है। हर कौम की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् की इस मूल भावना को, मंगल कामना को लेकर के हर कौम की बेहतरी के लिए इसे नवाजा है। ये किसी खेमे खाने तक महदूद ना हो, ये पहली शर्त है। ये किसी खेमे खाने तक महदूद ना हो, ये पहली शर्त है। उसूलों कायदों में लिपटी इसकी परत दर परत है। लेकिन लगता है जमहूरियत आज बस सियासी मसनदों की बुनियाद है। लगता है कभी कभी, यह सब चिंतक विराजमान है। इसलिए कहना चाहता हूँ कि लेकिन लगता है कि जमहूरियत आज किसी सियासती मसनदों की बुनियाद है। मतलब परस्त दुनिया में कौन सुनता किसी की फरियाद है? आज जहां चंद लोगों के लिए गुलाबी हर कॉलम है, तो दूसरी ओर ज़ईफ़ी, बेकसी,
पाकाकशी का आलम है। नाकाबिलों को भी मिल जाते हैं इनाम और एजाज। काबिलों की जमाते हैं बस इस बात से नाराज। पूछ परख कई बार रसूखदारों की होती है। इस लोकतंत्र में भी कई बार सरेआम ये मंजर देखने को मिलते हैं कि पूछ परख कई बार बस रसूखदारों की होती है। कई नस्लें तो मायूस और साजिशें ही ढोती हैं। अक्सर जेरो जबर के मंजर आम होते हैं। मुफलिसों के ख्वाब जज्बात जब नीलाम होते हैं। क्या बात है। धन्यवाद। अक्सर जेरो जबर के मंजर आम होते हैं। मुफलिसों के ख्वाब जज्बात जब नीलाम होते हैं। फिर भी जमहूरियत हर मायने से हर पहलू से मायने खेज है। कई दौर इसके बड़े सनसनीखेज हैं। इसको संभालना हम पे फर्ज है। हम भारत के लोग, ये हमारा संविधान जो हमें भारतवासी होने का दर्जा देता है, वो हमारे साथ अधिकारों की व्याख्या और कर्तव्यों की श्रृंखला भी देता है। तब कहना चाहता हूँ कि फिर भी जमहूरियत हर पहलू से मायने खेज है। कई दौर इसके बड़े सनसनीखेज हैं। इसको संभालना हम पे फर्ज है। हमें चुकाने शहीदों के कर्ज हैं। वो शहीद जो कहते हैं कि यह ईश भारतवर्ष में शतबार मेरा जन्म हो, कारण सदा ये मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। हमें चुकाने उन शहीदों के कर्ज हैं। दौरे आलम में हमें इसकी हिफाजत करना है। किसकी हिफाजत? जमहूरियत की, लोकतंत्र की। ये मेरा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये मेरा संविधान जो भारत का संविधान सारे संविधानों का सबसे बड़ा संविधान है, और सारे संविधानों का आदर करते हुए आत्मसात करने की दृष्टि से, आत्मग्रहण करने की दृष्टि से सब में से बखूबी खूबियों को निकाल करके एक महाग्रंथ तैयार हुआ अनेकानेक विद्वानों की सभा में, जिसे हम संविधान कहते हैं। उस संविधान का दौरे आलम में हमें इसकी हिफाजत करना है। नेकी को जिताना है भानु, नेकी को जिताना है भानु। बदी की मजम्मत करना है, बदी की मजम्मत करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।